कोर्ट का सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल की रिपोर्ट पब्लिक करने का हुक्म, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। अमानुल्लाह कनरानी अदालती मुआवन मुकर्रर, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। हमारे मुल्क का अलमिया रहा, हर बड़े सानहे का जिम्मेदार छोटे अमले को ठहराकर फारिग कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद बरहम। सानहा APS सिक्योरिटी की नाकामी करार, दहशतगर्द स्कूल के अकब से बगैर किसी मुज़ाहमत दाखिल हुए। हमले के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स जमूद का शिकार थे। अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट का मतन। कराची में एक और पुलिस एहलकार फर्ज पर कुर्बान। गुलिस्तान जोहर्स में डाकुओं से मुकाबला, एडिशनल SHO रहीम खान शहीद। मुलजिम डकैती के बाद फरार हो रहे थे, करीब आए तो फायरिंग कर दी। साथ ही एहलकार की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर कौमी असम्बली गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के इंतखाबात में शफाफियत के लिए मुतहर्रिक। मुशावरत के लिए पार्लिमानी रहनुमाओं को बुला लिया। असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात में भी मामले पर गौर। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली करना चाहती है, नून लीग का इल्जाम। APC के फैसलों को मफलूज करने के लिए शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। ऑपोजिशन लीडर को बल्दियाती इंतखाबात से पहले गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम होगी। मरियम औरंगजेब। अद्वियात की कीमतों में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त। महंगाई से परेशान अवाम पर अब बिजली की कीमत बढ़ाकर एक और बम गिरा दिया गया। नाअहल हुकूमत को लाकर अवाम से बदला लिया जा रहा है। कमर ज़मान का मसला कश्मीर उजागर करने का मिशन। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। कश्मीरियों की आवाज़ उठाकर भारत को बेनकाब करेंगे। कोरोना समेत अहम मामलात पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान में तैनात सिफारतकारों का LOC का दौरा। ईरानी सफ़ीर विजिट कराने पर DGI SPR के मशकूर। कंट्रोल लाइन पर मुतासरा लोगों से बातचीत का मौका मिला। सफ़ीर यूरोपीय यूनियन, बरतानवी सिफारतकार ने तालीमी सहूलियात का मुशाहिदा किया। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। हिंदू बरादरी के कत्ल की FIR और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। मुतालबात की मंजूरी तक धरना नहीं छोड़ेंगे, रमेश कुमार। अक़वामे आलम भारत के रवैये से परेशान, पूरी हिंदू बरादरी के साथ खड़े। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हमसाया ममालिक भारतीय शैतानों से तंग आ चुके हैं। फवाद चौधरी की धरने में शिरकत के बाद गुफ्तगू। कराची में बिजली की आंख मचोली, शहरियों की जिंदगी अजीरन। 12 घंटे तक लोड शेडिंग से लोगों का जीना महाल। मलीर सिटी, लियाकताबाद, मंजूर कॉलोनी, सोहराब गोट में बिजली बंद। दिन को सुकून ना रात को चैन। हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, शहरियों की दुहाई। लाइट तो सर के इलेक्ट्रिक वालों ने ऐसा तंग किया है हमें कि जिसकी इंतहा नहीं है। और ये तंग कर रहे हैं, सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी लाइट ले लेते हैं। कोई इनका वो नहीं है मसला, कोई किसी किस्म का नहीं है मसला। तंग करना इनकी आदत है। अरे भाई जीना आराम किया हुआ है। 1 घंटे लाइट आती है, फिर 1 घंटे चली जाती है। यानी कि 12 घंटे आती है, 12 घंटे नहीं आती। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, अल्लाह ताला इनको समझाए, सीधी राह पे लेके आए। लोगों को घरों में मार रहे हैं ये लोग। बीमार हैं, जिनको दिलों का मर्ज है, उस परेशानी के अंदर इतने परेशान है कि KC को जो है रात दिन हम बद्दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला इस महकमे को या तो गरक कर दे या इस महकमे के अंदर आला अफसरानों को लाके अवाम की परेशानी को दूर कर दिया जाए। शहबाज ततला कत्ल केस, लाहौर की सेशन कोर्ट ने उबूरी चालान मंजूर कर लिया। मुफख्खर अदील, असद सरवर और इरफान अली मुलजिम नामजद। चालान में 25 सबूतों का जिक्र। मकतूल को कलमा चौक से अगवा किया गया।
पंजाब हुकूमत ने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। किसानों को कच्ची रसीद जारी करना जुर्म, वाजिबात अदा न करने पर मिल को कुर्क और मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी कटौती पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माने की सजा। चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत के हवाले से केस की समाअत। पहाड़ों पर रहने वाले जानवर यहां लाकर बंद कर दिए गए। अदालत फैसला दे चुकी, अब चिड़ियाघर हो ही नहीं सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। नौजवानों से मुतालिक हुकूमती इक़दामात में तेजी लाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुआवन खुसूसी उस्मान डार को मुलाकात के लिए बुला लिया। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज की तकसीम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कोरोना मजीद 7 अफराद की जान ले गया। अब तक 6,444 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,09,015 शहरी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान 798 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 रह गई। सईद हनी का कराची मलीर में निजी और सरकारी स्कूल का दौरा। तदरीसी अमल और समाजी फासले का जायजा। वज़ीर तालीम सिंध की मुंतज़मीन को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नर्सिंग केडर की बेहतरी के लिए इक़दामात की उसूली मंजूरी। नर्सों की तरक्की के उमूर को स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। स्कूल्स को अपग्रेड करने के साथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $45 करोड़ की मंजूरी दे दी। रकम तवानाई के मंसूबों पर खर्च की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में मुतबादिल तवानाई के मंसूबों पर भी काम होगा। रावलपिंडी में नान बाइयों की मनमानी। सरकारी नर्खनामा मानने से इनकार। रोटी का वजन कम करके कीमत 10 रुपए, नान 15 रुपए में फरोख्त। रहीम यार खान में पाक फौज की तरबियती मशकें। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का मशकों का मुआयना। अफसरों और जवानों की तरबियत के बुलंद मियार को सराहा। कराची और बनु आकिल फॉर्मेशन से हिस्सा लिया। ISPR। रियाजुल हसन चौहान की कश्मीरी वकील बाबर कादरी के बहमाना कत्ल की मुजम्मत। मकतूल को कश्मीरी आवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाने की सज़ा दी गई। भारतीय कत्लो गारत को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक। मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आगाज इस खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट में APS स्कूल पर हमले को सिक्योरिटी नाकामी करार दे दिया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अलमिया है कि छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दे दिया जाता है लेकिन बड़ों से कोई नहीं पूछता। ये रवायत खत्म होनी चाहिए। इस पर देखते हैं मोहसिन इजाज की रिपोर्ट। आर्मी पब्लिक स्कूल अस्को नोटिस केस की समाअत। अदालती हुक्म पर सानिया APS की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। स्कूल पर हमला सिक्योरिटी नाकामी करार। समाअत के मौके पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया कि आर्मी पब्लिक स्कूल से मुताल्लिक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करके वालिदैन को भी दी जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अलमिया है कि छोटे लोगों को जिम्मेदार करार दिया जाता है लेकिन बड़ों से कोई नहीं पूछता। ये रिवायत खत्म होनी चाहिए। दहशतगर्द जो मकसद हासिल करना चाहते थे उन्होंने हासिल किया। सिक्योरिटी इदारों को इस साजिश की इत्तला होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 16 दिसंबर को पेशावर में दुआया तकरीब में शिरकत की दावत भी कबूल कर ली।
अदालती हुक्म के कुछ ही देर बाद हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक कर दी। 500 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में कहा गया है कि नेक्टा ने अस्करी मराकिज़, हुक्काम और उनकी फैमिलीज पर हमलों का उमूमी अलर्ट जारी किया। धमकियों के बावजूद सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद कम थी, जबकि उन्हें दुरुस्त मुकामात पर भी तैनात नहीं किया गया था। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द मुमकिन तौर पर मुहाजिरीन के रूप में स्कूल के अकब से बगैर किसी मुज़ाहमत दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुज़ाहमत की होती तो शायद जानी नुकसान इतना ना होता। गश्त पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को धोखा देने के लिए गाड़ी को आग लगा दी गई। धमाकों और शदीद फायरिंग में सिक्योरिटी गार्ड जमूत का शिकार हो गए थे। कमीशन रिपोर्ट में कहा गया है कि अपना ही खून गद्दारी कर जाए तो नताइज बहुत संगीन होते हैं। गद्दारी से सिक्योरिटी पर समझौता हुआ और दहशतगर्दों का मंसूबा कामयाब हुआ। दहशतगर्दों को मुकामी अफराद की तरफ से मिलने वाली सहूलतकारी नाकाबिले मुआफ़ी है। कोई एजेंसी ऐसे हमलों का तदारुक नहीं कर सकती, बिलखुसूस जब दुश्मन अंदर से हो। गफलत का मुजाहरा करने वाले यूनिट के मुतल्लिका अफसरान व एहलकारों को सजाएं भी दी गईं। अभी आपको बताएं कि कराची में एक और पुलिस एहलकार फर्ज पर कुर्बान हुआ। गुलिस्तान जौहर में डाकुओं से मुकाबला, एडिशनल SHO रहीम खान शहीद हो गए। मुलजिम डकैती के बाद फरार हो रहे थे। जी हां, इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस मोबाइल सफ़ेद कार में सवार डाकुओं का ताक़ुब करती हुई यहां पर पहुंची। IG सिंध ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी पर देखिए कराची से बिलाल नसीर की ये रिपोर्ट।